नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बुद्धिमानी, मेहनत और नेकी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है एक होशियार मंत्री और एक गरीब किसान की। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक गरीब किसान जिसे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, अगर उसे अचानक कहीं से 100 सोने के सिक्के मिल जाएं, तो वो क्या करेगा? यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। तो कहानी हमें ले चलती है एक ऐसे राज्य में जहां राजा थे वीरेंद्र, जो अपने इंसाफ के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। और हां, उनकी मदद के लिए हमेशा मौजूद थे उनके बेहद होशियार मंत्री चंद्रपाल। इन दोनों की वजह से पूरा राज्य खुशहाल था, हर तरफ शांति और समृद्धि थी। अब देखिए, राजा वीरेंद्र उन राजाओं में से नहीं थे जो बस महल में बैठे बैठे हुक्म चलाते हैं। नहीं, वो असल में ये जानना चाहते थे कि उनके राज में जो आम लोग हैं वो आखिर जी कैसे रहे हैं, उनकी तकलीफें क्या हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही सीधा सा रास्ता निकाला कि क्यों ना भेष बदलकर खुद ही लोगों के बीच जाया जाए। और बस फिर क्या था, राजा और मंत्री ने अपने शाही लिबास उतारे, पहने एकदम साधारण कपड़े और निकल पड़े एक गांव की ओर। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ये जो 2 आम से दिखने वाले लोग हैं, यही असल में इस राज्य के सबसे ताकतवर इंसान हैं। जब वो गांव पहुंचे तो उनकी नजर पड़ी एक किसान पर। भरी दोपहरी थी, मतलब सूरज जैसे आग बरसा रहा था। लेकिन वो किसान बिना एक पल रुके अपने खेत में पसीना बहाए जा रहा था। उसे देखकर ही साफ पता चल रहा था कि ये इंसान कितना मेहनती है। तो राजा से रहा नहीं गया, उसके पास गए और पूछा कि भाई, इतनी तेज धूप में क्यों लगे हुए हो? अब जो जवाब किसान ने दिया ना, वो सच में सोचने वाला है। किसान ने बड़े आराम से कहा, साहब, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा परिवार खाएगा क्या? ये मेहनत ही तो मेरा सबसे बड़ा सहारा है। किसान का ये सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा जवाब राजा के दिल को छू गया। उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक मेहनती इंसान नहीं है, बल्कि काफी समझदार भी है। बस वहीं पर राजा ने ठान लिया कि इसकी बुद्धिमानी की परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। और फिर राजा ने वही सवाल दागा जो हमने शुरू में सोचा था। उन्होंने किसान से कहा, जरा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दे दूं तो तुम उन पैसों का क्या करोगे? एक ऐसा सवाल जो किसी की भी नीयत और समझ को परखने के लिए काफी था। जानते हैं किसान ने क्या कहा? उसने एक पल भी नहीं लगाया सोचने में। ना कोई लालच, ना कोई बड़ी बड़ी बातें। उसका जवाब एकदम नपा तुला था। उसने कहा, मैं उन पैसों को 4 बराबर हिस्सों में बांट दूंगा। ये सुनकर राजा और मंत्री दोनों के दोनों हैरान रह गए। और वो 4 हिस्से कौन से थे, जरा वो भी सुनिए। पहला हिस्सा परिवार के खर्च के लिए, दूसरा अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में, एक तरह से उनका कर्ज चुकाने के लिए, तीसरा हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई पर, यानी भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, और चौथा जो बच गया वो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए। क्या कमाल की सोच थी। किसान का जवाब सुनकर तो राजा और मंत्री जैसे दंग रह गए। ये सिर्फ पैसों का बंटवारा नहीं था, ये उसकी जिम्मेदारियों, उसकी दया और भविष्य की सोच का सबूत था। वो उसकी समझदारी और नेकी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। मंत्री चंद्रपाल, जो खुद पारखी नजर रखते थे, वो तुरंत बोल पड़े, महाराज, इस इंसान में सच्ची बुद्धिमानी और दया है। यही तो वो लोग हैं जिनकी हमें सच में मदद करनी चाहिए। और फिर वो हुआ जो उस किसान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजा ने अपनी असली पहचान बताई। वो आम सा दिखने वाला आदमी अब उसके सामने उसके राजा के रूप में खड़ा था। और राजा वहां सिर्फ उसकी परीक्षा लेने नहीं, बल्कि उसे इनाम देने भी आया था। राजा ने उसकी ईमानदारी और बुद्धिमानी का इनाम दिया। उसे न सिर्फ वो 100 सोने के सिक्के दिए, बल्कि खेती करने के लिए अच्छी और उपजाऊ जमीन भी दी। जो सवाल कल तक एक कल्पना था, आज हकीकत बन चुका था। जाते जाते राजा ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मेहनती, ईमानदार और समझदार लोग, यही हमारे राज्य की असली ताकत हैं। राजा को यह एहसास हो गया था कि किसी भी राज्य की नींव बड़े बड़े महलों से नहीं, बल्कि ऐसे ही अच्छे नागरिकों से मजबूत होती है। तो इस पूरी कहानी से आखिर हम सीखते क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी सीख उस किसान के किरदार में ही छिपी है। सीख बहुत सीधी और साफ है। जो इंसान मेहनत करता है, अपनी समझदारी का सही इस्तेमाल करता है और जिसके दिल में दूसरों के लिए दया और मदद का भाव है, उसे सम्मान और सफलता दोनों मिलते हैं। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि असली दौलत सोने के सिक्के नहीं, बल्कि हमारा अच्छा चरित्र होता है।